हेलो एवरीबॉडी, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का इफ्तिताह किया। 17 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका बाकायदा ऐलान किया और ये पॉलिसी बिल्कुल इस तरह की थी जैसे यूपीआई ने पेमेंट इंडस्ट्री में इनकलाब लाया था। भारत की इस पॉलिसी की वजह से पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में नाकाबिले यकीन इनकलाब बर्पा किया गया। इसमें रोड लॉजिस्टिक, समुद्री लॉजिस्टिक के अलावा हवाई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी शामिल थी और इस बात की तवक्को की जा सकती है कि ये इंडस्ट्री न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड और पूरी दुनिया में इनकलाब लाएगी। भारत की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई, जबकि ये इंडस्ट्री अपने बहुत से मसाइल से दो चार थी। इंडिया की लॉजिस्टिक सेंटर में 20 सरकारी इदारे, 37 बरामद प्रमोशन काउंसलर्स, 500 सर्टिफिकेशंस और 10,000 कम्यूटेटर्स शामिल हैं। यही वजह है कि आज तक इस सेक्टर को प्रमोट नहीं किया गया। अगर आप आदाद शुमार के मुताबिक देखें तो इंडिया में ट्रक तकरीबन 300 किलोमीटर सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जबकि ज़्यादातर इनमें से हाली होते हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए, जिससे ज़्यादा खर्चा और वक्त दरकार होता है और मुनाफे की शरह खुद ब खुद कम हो जाती है। तो ये कुछ मसाइल हैं जो इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को पेश हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ना सिर्फ महंगी पड़ती है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद भी खो रही है। इसलिए हुकूमत एक नेशनल पॉलिसी के साथ इस इदारे को बेहतर बनाने के लिए कोशां है और इकदाम कर रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री और सनत मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक है और ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क की तरक्की और मईशत के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। गाड़ी का पहिया चलने से ही मुल्क की मईशत का पहिया चल सकता है। अब लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ना सिर्फ मुल्क में और मुल्की हदूद में काम करती है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। और सब इस बात से वाकिफ़ है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि किसी भी मुल्क से अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो मुल्क की सरहद तक पहुँचने के बाद आगे मुल्क के पास पहुँचने तक मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट से गुजरती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम कहते हैं। अब इंडिया में कमोपेश 35 से ज़्यादा मल्टी मोड लॉजिस्टिक पार्क्स और ग्राउंड बनाए जा रहे हैं और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि सड़कों और रेलवे लाइनों पर भी काम ज़ोरों शोर से जारी है, जो कि हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से एक नहायत ही नाकाबिले यकीन कदम है और इसे सराहा जाना चाहिए, क्योंकि मुल्की मईशत में इसका अहम किरदार होगा। अब इस लॉजिस्टिक पॉलिसी का मकसद इसकी जीडीपी की शरह को 14 से कम करके 10 तक लाना है। खैर, आज जो इकदाम हम कर रहे हैं वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पहले से ही कर चुके हैं और इनकी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री नाकाबिले यकीन हद तक फैल चुकी है और अभी भी तरक्की की राह पर गामज़न है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।